अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसके आगे का पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका पहला पार्ट देखना ना भूले, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वरना ये कहानी आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब पिछले पार्ट में एलेक्स नताशा को बिनविन नाम की कहानी सुनाना शुरू करता है, जो कहानी एक जादूगर की होती है, जो एक मॉन्स्टर को अपनी बनाई दवा के जरिए बेहोश करके उसके मुंह में बच्चों को भेजकर वहाँ से डायमंड्स निकाल कर लाने को कहता है, और वो उस दवा की गंध को मिटाने के लिए बिनविन नामक जादुई जड़ी बूटी का इस्तेमाल करता है, ताकि उससे मॉन्स्टर को दवा की गंध ना आ पाए। पर एक दिन उस बिनविन की फसल में आग लगने के कारण वो जादूगर उस मॉन्स्टर को मारने की सोचता है, जिसके लिए उसे उस मॉन्स्टर को बेहोश करना पड़ेगा। लेकिन बिनविन ना होने के कारण उसकी दवा से गंध आ रही थी, जहाँ उसे एक लड़की अपनी रेसिपी देते हुए उसकी मदद करती है और बदले में एक हीरे की मांग करती है। पर जादूगर उसे 2 हीरे देने का वादा करके उसकी दी हुई दवा मॉन्स्टर पर इस्तेमाल करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर जाग जाता है और उस जादूगर को ही खा लेता है। दरअसल उस लड़की ने जादूगर से अपने भाई का बदला लिया, जिसे जादूगर ने उस मॉन्स्टर के मुंह में हीरे लाने के लिए भेजा था, लेकिन उसका भाई आज तक लौटकर नहीं आया। अब क्योंकि इस कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं करनी थी, तो एलेक्स आगे कहता है कि बाद में वो मॉन्स्टर उस लड़की को भी मार देता है। और फिर कहानी सुनने के बाद एलेक्स कहानी के क्रेडिट्स को यास्मीन को देता है, क्योंकि उसी ने उसको बिनविन के बारे में बताया था, जिस पर नताशा उसे बेवकूफ कहती है और बताती है कि बिनविन 2 अलग अलग लिक्विड को एक करने के काम आता है, ना कि खुशबू लाने के लिए। खुशबू लाने के लिए तुम्हें सिनेमिन की जरूरत पड़ेगी, और इतना जानते ही दोनों को इस दवा को बनाने की रेसिपी मिल जाती है। जिसके बाद एलेक्स अगले दिन के लिए कोई कहानी नहीं लिखता, क्योंकि उसके मुताबिक उनका प्लान सफल रहेगा। इसलिए वो लोग नताशा को लेमनेड में वो दवा डालकर देते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन की वजह से उसका रंग एकदम बदल जाता है, और उनकी तरकीब फेल होता देखकर लेनोर उस दवा को लेकर जाकर नताशा की सेंट की बोतल में डाल देती है। अब खाना खाने के बाद नताशा एलेक्स को कहानी सुनाने को कहती है और अपने ऊपर उस सेंट को डालती है, लेकिन आज कोई कहानी ना होने के कारण एलेक्स कहानी बनाने की कोशिश करता है, पर इससे नताशा समझ जाती है कि उसने कोई कहानी नहीं लिखी, जिसके बाद वो उन्हें मारने की कोशिश करती है। और फिर तभी उनका प्लान काम कर जाता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है, क्योंकि लेनोर की तरकीब काम कर गई थी। फिर वो लोग लेनोर को लेकर उसी रास्ते से भागते हैं जहाँ से नताशा आती जाती थी, और उन्हें लगता है कि वो अब आजाद हो गए, लेकिन उन्हें वहाँ वही जादुई पेड़ मिलते हैं, और अब उन्हें पता चलता है कि वो लोग अब भी उसी घर के अंदर है। फिर तभी एक ईविल यूनिकॉर्न उन्हें मारने के लिए आता है, जिससे बचने के लिए वो एक घर के पास पहुँचते हैं, जो एक कैंडी हाउस होता है, जिस तरह उस किताब में हेंसल और ग्रेटल का था, जहाँ एलेक्स और यास्मीन उन कैंडीज की महक से खींचे चले जाते हैं, और वो कैंडी बिना सोचे समझे खाने भी लगते हैं, जिसकी वजह से वो अंत में वहीं बेहोश हो जाते हैं। अब होश में आने के बाद एलेक्स देखता है कि यास्मीन वहाँ नहीं है, जिसे ढूंढते हुए वो उस घर के बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहाँ वो यास्मीन और लेनोर को कैद देखता है, और उसे ठीक सामने एक कॉफिन में कोई सोया हुआ दिखाई देता है। तभी फिर वहाँ नताशा आती है और सारा राज खोलना शुरू करती है। वो बताती कि इस कॉफिन में असली विच है, जो बच्चों को खाती थी, और उसी ने नताशा को बचपन में यहाँ एक यूनिकॉर्न दिखाकर फंसाया था, जहाँ पर उसके साथ और भी बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन उसने सब बच्चों को छोड़कर उस विच का विश्वास जीतने की कोशिश की, और एक दिन वो उसी के जादू से सीखी हुई दवा से उसे बेहोश करके अपने घर की तरफ गई। पर वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि शायद उसके माता पिता उसे भुला दिए, इसलिए वो इस बात से नाराज होकर यहाँ वापस आ गई, और उस विच को रोज एक डरावनी कहानी सुनाने लगी, जिससे उसकी बेहोशी बनी रहेगी, और अगर उसे किसी दिन कहानी सुनने को ना मिली तो वो विच जाग जाएगी, जो कि हम सब के लिए अच्छा नहीं होगा। तभी फिर एलेक्स नताशा की यूनिकॉर्न लॉकेट को देखकर समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसकी लिखी हुई बातें वो उन किताब में पढ़ा था, और अब हमें पता चलता है कि नताशा यहाँ पर अपनी सपनों की दुनिया को सच करके रहती है, और उस विच को कहानी सुनाने के लिए ही बच्चों को किडनैप करती है, और इसी सोई हुई विच की आवाज के कारण घर में अक्सर भूकंप आता था, और उस परफ्यूम की बोतल में भी उस विच का जादू था, जो कि नताशा कहानी सुनने से पहले इस्तेमाल करती है। अब तभी उस विच को उठता देखकर नताशा एलेक्स से कहानी सुनाने को कहती है, जिस पर एलेक्स अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है, और अब वो बताता है कि उसका एक जोशुआ नाम का दोस्त था, जो कि उसे औरों की तरह अजीब नहीं समझता था, और उसकी लिखी कहानियां सुनता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में और भी दोस्त आ जाने के कारण जोशुआ एलेक्स की जन्मदिन पार्टी आने से मना कर देता है, और कहता है कि वो अब उसका दोस्त नहीं है, क्योंकि वो
जो बहुत ही अजीब है और हमेशा ही ऐसा रहेगा। तब एलेक्स इस बात से निराश होकर अपनी सारी लिखी हुई कहानियों को जलाने का फैसला करता है ताकि वो भी नॉर्मल हो पाए। जिसके बाद उसे एक विच उठा ले गई जहां उसे यास्मीन और लेनोर जैसे दो दोस्त मिले। लेकिन ये एंडिंग उसके लिए अच्छी एंडिंग थी। जिस एंडिंग को सुनकर वो विच जाग जाती है और जागते ही वो नताशा पर हमला कर देती है। जिसके बाद यास्मीन वहाँ एक परफ्यूम की बोतल उठाकर एलेक्स और लेनोर के साथ भागती है। इधर उस खतरनाक विच और नताशा में लड़ाई होती है, लेकिन विच नताशा को उठाकर एक कोने में फेंक देती है। वहीं दूसरी तरफ यास्मीन और एलेक्स भागते हैं, लेकिन सामने दीवार होती है और तभी यास्मीन उस परफ्यूम को अपने ऊपर छिड़कती है, जिससे वो जादू का इस्तेमाल करके वहाँ के दरवाजे को खोल देती है, जहाँ से वो उसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ से एलेक्स अंदर आया था। फिर वो लिफ्ट में जाते हैं, पर वहाँ वो विच भी आ जाती है और उन्हें खाने की कोशिश करती है। पर फिर तभी एलेक्स उस बिल्डिंग के बॉयलर रूम में जाकर उस विच को जलाने का प्लान बनाता है। पर तभी वो विच उन पर उल्टियाँ करती है, पर वो दोनों उस विच को कैसे तो चकमा देते हुए बॉयलर रूम तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो विच यास्मीन को पकड़ लेती है। पर फिर तभी लेनोर उस विच पर हमला कर देती है, लेकिन वो विच लेनोर को एक तरफ फेंकती है, जिससे वो एक बॉक्स में कैद हो जाती है। फिर तभी एलेक्स अपनी नोटबुक के एक सादे पन्ने को खोलकर एक कहानी सुनाना शुरू करता है, जिससे आकर्षित होकर वो विच उसकी कहानी सुनने लगती है। लेकिन एलेक्स आधी कहानी सुनाकर उस नोटबुक को भट्टी में फेंक देता है। जिस कहानी का अंत जानने की चाहत में वो विच भट्टी के आग में कूद जाती है और फिर दोनों उस भट्टी का दरवाजा बंद कर देते हैं, जिस कारण वो विच जलकर वहीं मारी जाती है और वो दोनों लेनोर को साथ लेकर निकल जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स अपने घर जाकर अपने माता पिता से मिलता है और उन्हें यास्मीन और लेनोर से भी मिलवाता है। और अब हमें पता चलता है कि यास्मीन 3 साल बाद अपने घर पहुंची है। मूवी के अब आखिरी सीन में हम एलेक्स को देखते हैं, जो फिर से कहानियां लिखने लगता है और उससे मिलने लेनोर और यास्मीन आते हैं, जहां यास्मीन उसे एक डायरी गिफ्ट करती है, जिसमें वो डरावनी कहानियां की अच्छी एंडिंग लिखेगा। वहीं दूसरी तरफ हम विच के घर के उन बच्चों की मूर्तियां को देखते हैं, जिसमें से क्लेरा की मूर्ति थोड़ा हिलती है, क्योंकि उस विच के मरने के बाद उसका जादू खत्म हो रहा है और शायद अब सारे बच्चे जिंदा हो जाएंगे। पर इससे पहले कि कुछ हो, हम नताशा के हाथ को देखते हैं, जो कि उस असली विच के मरने के बाद वहाँ की नई विच बन चुकी है, यानी कि अब वो भी बच्चों को खाएगी। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।